तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ना हम लोग ने एक और बहुत ही कमाल के नॉवल के ऊपर बात करने वाले हैं और इस नॉवल का नाम है वेल डिफाइंड डॉन गॉड। तो दोस्तों अभी तक ना इसका जो डोंगो है वो ना नहीं आया लेकिन इसका जो ट्रेलर है ना वो रिलीफ हो गया और इसका जो ट्रेलर था वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, देख के मजा आ जाता है। तो दोस्तों ये जो डोंगो है ना ये ना मेरे ख्याल से 5 जनवरी तक ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो डोंगो है ये भी अगेन ऑफ द गॉड की तरह आईक्यू स्टूडियो से ही आ रहा है और आईक्यू स्टूडियो ने अपना ज्यादातर जो डोंगो है वो ना 2025 के अंदर रिलीज कर रहा है और उनमें से तो बहुत से ऐसे भी है जो ना 2025 के स्टार्ट में रिलीफ हो रहे हैं। तो इस वजह से ना मुझे लग रहा है कि ये जो डोंगो है ये भी 2025 के स्टार्ट में ही आ जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग ना अभी तक इस डोंगो के बारे में नहीं जानते ना तो इस डोंगो के ऊपर ना मैंने एक दो वीडियो पहले ही बना के रखी हुई है और वो जो वीडियो वो ना आप लोग को मेरे इसी चैनल पर ही मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ना हम लोग ने इस डोंगो के अंदर हमारा जो मेन लीड है ना शैन वान, इसकी ना 2 वाइफ के ऊपर बात करेंगे। असल में ना ये ना हमारे मेन लीड की वाइफ बाद में बनती है, बल्कि उससे पहले ना उसकी टीचर होती है और ये जो दोनों की दोनों होते हैं यही हमारे मेन लीड को ना कल्टीवेशन करने का तरीका सिखाती है। यहाँ तक कि जो डिवाइन गॉड वेन होते हैं ये भी यही दोनों ही देती है हमारे मेन लीड को। इसके अलावा ना इन दोनों का जो बिहेवियर है और इसके अलावा इन दोनों की पर्सनैलिटी और इनके बैकग्राउंड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ना कमेंट करके पूछ रहे थे कि यार इनके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। तो दोस्तों जो हम लोगों ने वेल डिफाइंड डॉन गॉड का जो ट्रेलर देखा है ना उसके अंदर भी हम लोगों ने ये दोनों दिखाई जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग ने इनके कंप्लीट बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिरकार ये हमारे मेन लीड के पास आई कैसे है, यानी हमारे मेन लीड से मिली कैसे है और इनकी जो पावर लेवल है वो कैसी है। तो दोस्तों पहले ना मैं आप लोगों ने इनके बारे में थोड़ा बहुत ना ऊपर ऊपर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ना आगे जाके इसको समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों ये जो 2 लड़कियां होती है ना असल में ना ये दोनों ना एक दूसरे की बहनें होती है, लेकिन एक दूसरे की ना जो स्टेप सिस्टर होती है वो होती है, यानी ये दोनों ने एक दूसरे को ना अपनी स्टेप सिस्टर बना के फिरी होती है। तो दोस्तों इनमें फिर ना जो व्हाइट बालों वाली लड़की है इसका जो ना नेम है वो है मियो। तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम है वो है फूमी याओ। इसके अलावा जो ब्लैक बालों वाली लड़की है वो ना इससे एज में बड़ी है, यानी इसकी जो बड़ी सिस्टर है वही है और इसका जो नेम है वो है बियो और इसका जो पूरा नेम है वो है बाई यू यू। तो दोस्तों आप ना हम लोग ना पहले ना फूमी याओ के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसको आगे जाके मैं मियो कह के बुलाऊंगा। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है ये ना पहली बार ना हमारा जो मेन लीड होता है उसको ना डेवल केव के अंदर मिलती है। असल में ना इस केव का नाम होता है पूरा इमोर्टल एंड डेवल क्लिफ। तो दोस्तों ये जो डेवल क्लिफ होते हैं इसके नीचे ना ये जो दोनों लड़के होते हैं ये वहीं पे होती है और जो मी होती है ये ना वहीं पे ही होती है। इसके अलावा ना ये जो मियो होती है इसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का होता है, यानी ये ना हमेशा ना एक तरीके से फ्लर्टी टाइप की रहती है और ये फिर अपने शैन वान के सामने ऐसा बिहेवियर रखती है, बाकियों के सामने ऐसा नहीं करती, यानी शैन वान के साथ हमेशा फ्लर्ट करती रहती है, टीचर बनने के बाद भी फिर कतई करती रहती है। इसके अलावा ये जो मियो होती है इसकी जो एज होती है वो ना 1 लाख साल से भी ज्यादा की होती है और ये अल्केमिस्ट में तो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होती है, यानी ये ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट होती है और इसकी जो अल्केमिस्ट की स्किल होती है वो बहुत ही ज्यादा आगे की होती है। वैसे तो जो मियो होती है ये अल्केमिस्ट में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, मगर इसके साथ साथ ना इसका जो पावर लेवल होता है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसके अलावा ना ये 1-2 काम और भी है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे ना ये ना हमेशा ना शैन वान को ना प्रोड्यूस करती रहती है और जब शैन वान इसके पास आने की कोशिश करता है तो ये हमेशा उसको पीछे धकेल देती है पकड़ के और हमेशा यही कहती है कि अगर तुमने ज्यादा आने की कोशिश की ना फिर मैं फिफ्टर बियो को बता दूंगी। और जो शैन वान होता है वो ना बियो से बहुत ही ज्यादा डरता है। अब इसके अलावा ना ये जो होती है ये ना शैन वान के साथ ना आगे जाके एक शर्त भी लगाती है, क्योंकि इसको यकीन नहीं होता जो शैन वान है वो इस शर्त को जीत पाएगा और जॉन फिर ये शर्त लगाती है ना शैन वान के अंदर, उसके अंदर ना शैन वान को ना एक पिल बनानी होती है और वो जो शर्त होती है वो जीतना नामुमकिन होती है, क्योंकि शैन वान का लेवल ही नहीं होता उस पिल को बनाने का और ये जो होती है वो ना शैन वान के साथ शर्त लगा लेती है और फिर जो शैन वान होता है वो ना इसके साथ इस बात की शर्त लगाता है कि अगर ना जो शैन वान है वो जीत गया तो जो मी होगी वो ना उसको किस करेगी और ये सुन के ना जो मी होती है वो मान जाती है, क्योंकि उसको पता होता है ये नहीं जीतेगा और फिर उसे अपना जो शैन वान होता है वो ना वो पिल बना भी लेता है और जो शर्त होती है उसको जीत भी जाता है। फिर जो मजबूरन होती है जो मी उसको ना शैन वान को किस करनी पड़ जाती है। अब बात करते हैं मियो और जो बियो है वो ना डेवल क्लिफ के नीचे आई कैसे आखिरकार। तो दोस्तों ये जो मियो और जो बियो होते हैं इनकी ना एक बहुत बड़ी दुश्मन होती है जो ना इनके साथ फाइट कर रही होती है। इनकी लव मैं इसलिए यूज करूँ क्योंकि वो भी एक लड़की होती है। असल में ना जो मियो और जो बियो होते हैं ये ना किसी वजह से ना वो जो फाइट होती है उसको हार जाते हैं और वो जो लड़की होती है वो ना इनके कपड़े उतार के इनको ना सीधा डेवल क्लिफ के नीचे फेंक देती है मरने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि अब ना ये दोनों ना अपनी पावर यूज नहीं कर सकते और यहीं पे ही मर जाएंगे। मगर हमारा जो शैन वान होता है वो ना वहीं पे ही पहुंच जाता है गलती से और फिर आगे की स्टोरी तो आप लोगों को मैंने पहले ही अपनी दूसरी वीडियो में बता ही दी है कि ये लोग ना शैन वान को ना जो डिवाइन वेन्स होती है वो दे देती है, फिर जाके जो शैन वान होता है वो पावरफुल हो जाता है और शैन वान इनके साथ एग्रीमेंट भी करता है कि आगे जाके ना वो ना इनको ना इनकी पावर रिवाइव करने में हेल्प देगा और यही वजह होती है जो मियो और जो बियो होते हैं वो ना दोनों ना फिर डेवल क्लिफ के नीचे फंसे ही रह जाते हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर एंड टाइम पे वहां पे शैन वान आ जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं बियो के बारे में जिसका पूरा नाम बाई यू यू भी है। तो दोस्तों ये जो बियो है ना ये ना असल में जो मियो है इसकी बिग सिस्टर है। वैसे एक बात मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, ये दोनों ना एक दूसरे की ना स्टेप
शिफ्टर है, यानी जो मियो है ना ये ना बियो की ना रियल शिफ्टर नहीं है। वैसे दोस्तों मैं आप लोग को अब एक और बात भी बता दूं, असल में ना ये जो बियो और जो मियो है ये एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। यहाँ तक कि ये ना अपने पेरेंट्स के साथ भी इतना क्लोज नहीं जितना एक दूसरे के साथ क्लोज है, क्योंकि ये दोनों ही हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा ना अब हम लोग बात कर रहे थे बियो के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो नॉवल के अंदर ना मियो और बियो को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बताया गया है, मगर जो बियो है ना इसका ना कोल्डपन की वजह से ना ये कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव है, जिसको देख के मुर्दा भी डर के मारे वापस से मर जाएगा। तो दोस्तों ये जो बियो होती है ना बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती है। और एक बात बता दूं मैं आप लोग को, इसको ना किसी भी इंसान हो जाए, किसी भी डेविल हो जाए, किसी भी जिंदा चीज हो जाए, जो इसके साथ दुश्मनी ले लेते हैं ना इसको ना उसको मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और मजे की बात मैं इसलिए करूँ क्योंकि ये उनको बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मौत देती है और बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीकों से मौत देती है। और इसने ना इसी वजह से ना कई सारी ऐसी टेक्निक्स भी बनाई हुई है जिस वजह से ना ये ना अलग अलग बंदों को ना अलग अलग तरीके से मार सके। यहाँ तक कि एक ऐसी टेक्निक भी बनाई हुई है किसी की भी बंदे की ना सारी हड्डियां पिघला सके। तो दोस्तों आप लोग खुद ही समझो ये कितनी ज्यादा जालिम है। असल में ना ये इसका कसूर नहीं है, बल्कि इसको ना जो कल्टीवेशन करवाई गई थी ना वो एक डेवल एनर्जी कल्टीवेशन थी, जिस वजह से ना ये ऐसी बन जाती है। ये वैसे ऐसी होती नहीं है और इसका जो दिल होता है वो बिल्कुल पत्थर का हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग अगर इसके बिहेवियर की बात कर ही रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती है। कोल्ड तो होती है मगर इसके अलावा ना ये ना बहुत ही ज्यादा ना गुस्से की भी तेज होती है और बात बात पे इसको गुस्सा भी आ जाता है। तो दोस्तों ये ना शैन वान को ना जो डार्क एनर्जी है उसको कल्टीवेट करना सिखाती है। जो मियो होती है वो ना शैन वान को ना बहुत ही बड़ा अल्केमिस्ट बनना सिखाती है और ये ना शैन वान को डार्क एनर्जी कल्टीवेट करना सिखाती है। इस वजह से ये दोनों शैन वान की टीचर होती है। और इसकी और जो शैन वान होता है उसके बीच में ना फर्स्ट की किताब होती है, जब ना ये ना शैन वान को कहते हैं कि अगर वो ना मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत गया ना तब जाके ये ना शैन वान को किस करेगी। और इसके बाद ना जो शैन वान होता है वो तो पागलों की तरह मेहनत करता है, क्योंकि जो मी होती है वो ना शैन वान को पहले भी एक दो दफा किस कर चुकी होती है, मगर जो बी होती है वो तो शैन वान को अपने आस पास में नहीं भटकने देती। अब जाहिर सी बात है जो भी चीज़ हमें नहीं मिल सकती वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती बन जाती है। और वैसे भी ये हमेशा शैन वान को पीटती ही रहती है, कभी भी उससे अच्छे सलूक नहीं करती। इस वजह से तो जो शैन वान होता है इसके पीछे और भी ज्यादा पागल होता फिर रहा होता है। और आखिरकार ना जो शैन वान होता है वो ना मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत ही जाता है। जब वो जीत जाता है तब जो बी होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि शैन वान जीत जाएगा, मगर जो बी होती है वो ना पीछे हो रही होती है। और फिर जो शैन वान होता है जाहिर सी बात है इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जिसके बाद जाके जो बी होती है आखिरकार मान जाती है और फिर पहली बार ये लोग तब भी किफ करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा ना मैं आप लोग को इसके बारे में ना एक दो बातें और भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो बी होती है इसको ना बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक होता है, यानी ये ना बहुत ही ज्यादा अलग अलग और नए नए किस्म के कपड़े पहनना चाहती है। वैसे तो जो मी होती है उसको भी बहुत ही ज्यादा शौक होता है। इस वजह से जो शैन वान होता है वो ना हमेशा जहाँ पे भी जाता है इनके लिए नए नए कपड़े लेता रहता है, और जहाँ पे भी शैन वान कोई नए कपड़े दिखे ना वो इनके लिए खरीद लेता है, चाहे ये कहे ना कहे। और यकीन मानो जो शैन वान की जो रिंग है ना, यानी जो शैन वान की जिस रिंग के अंदर ये लोग रह रहे हैं उस रिंग के अंदर ना शैन वान से ज्यादा तो इनका सामान पड़ा होता है और ज्यादातर तो इनके कपड़े होते हैं, क्योंकि ये ना हर जो नया फूड देखते हैं ना इनको पसंद आ जाता है और फिर ये शैन वान कहता है हमें लेकर दे। और जो शैन वान होता है वो तो वैसे ही अमीर का बच्चा होता है, उसके बाद बड़ा पैसा होता है आगे जाके, इस वजह से वो इनको हर एक कपड़ा लेकर दे देता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो बी होती है ना इसकी एक सगी बहन भी होती है जो ना बीओ से बड़ी होती है और उसका नाम होता है बाई व्यू क्यून। तो दोस्तों ये जो बाई व्यू क्यून होती है ये भी बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती है और इससे भी डार्क कल्टीवेशन कल्टीवेट की होती है। इसके अलावा ना ये भी बिल्कुल बीओ की तरह ही होती है, यानी इनकी जो शक्ल होती है वो ना बहुत ही ज्यादा आपस में मिलती है, मगर ये ना बीओ की बड़ी बहन होती है। और जब ये जो बाई व्यू क्यून है ना ये जब पहली बार शैन वान से मिलती है तब इसके और शैन वान के बीच में बहुत ही ज्यादा जोरदार फाइट होती है, मगर ऐसे समझ लो जैसे चूंटी के साथ ना हाथी लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो शैन वान होता है वो चूंटी होता है और जो बाई व्यू क्यून होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि उसका जो रियल पावर लेवल होता है वो ना जो बीओ का जो रियल पावर लेवल है उसके बराबर का है, बल्कि उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है। इस रेफरेंस जो शैन वान है इसका कोई भी मुकाबला नहीं होता और इनकी जो फाइट होती है वो ना स्टार्ट के चैप्टर्स में होती है, यानी कोई 300 चैप्टर्स में होती है ऐसे जाके होती है, और उस वक्त शैन वान इतना पावरफुल नहीं हुआ होता। लेकिन जो बाई व्यू क्यून होती है वो तो शैन वान को पक्का ही मारना चाहती थी, मगर एंड टाइम पे ना वहां पर बीओ आ जाती है और उसको रोक लेती है। अब इसका ये मतलब नहीं है जो बीओ और उसकी जो बहन उसका रिलेशनशिप आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। असल में ना इन दोनों ने ना कभी भी एक दूसरे से बात तक नहीं की, यानी बहनें होने के बाद भी इन लोगों ने आपस में बात तक नहीं की, कोई दुश्मनी भी नहीं है लेकिन इन्होंने कभी बात नहीं की, क्योंकि इनकी जो डार्क कल्टीवेशन को सिखाया जा रहा था उस वजह से इनके हार्ट पूरे तरीके से मर चुके थे। और ये और कोई नहीं बल्कि बीओ और जो बाई व्यू क्यून का जो फादर है वही इनको सिखाता है, और जो बीओ का जो फादर होता है उसका नाम होता है रूथलेस एम्परर। इसके अलावा ये बाई व्यू क्यून का भी फादर होता है। इसके अलावा ना ये जो रूथलेस एम्परर ये ना मियो बीओ और जो बाई व्यू क्यून है ना इन तीनों का मास्टर भी होता है। असल में ना ये ना मियो को ना अल्केमिस्ट कल्टीवेशन
सिखाता है, क्योंकि जो मियो होती है उसको अल्केमिस्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और ये इन दोनों को ना फाइटिंग कल्टीवेशन सिखाता है। लेकिन ये ना डेवल मेथड होता है, जी फिर इनका हार्ट पूरे तरीके से मर जाता है, मगर फिर भी ना जो बियो और इसकी जो बहन होती है उसका हार्ट पूरे तरीके से नहीं मरता, क्योंकि एंड टाइम पे ना उनकी जो मदर होती है ना वो ना इनको ना ये जो कल्टीवेशन है इसको नहीं करने देती, क्योंकि उसको पता होता है कि पहले भी उसके कई सारे बच्चे इसी कल्टीवेशन की वजह से ही मारे गए हैं। इस रेफरेंस जो इनकी जो मदर होती है वो ना बीच में बार बार टांग अड़ा देती थी। इस रेफरेंस जो मियो और जो बाई क्यों ना ये ना पूरे तरीके से डीमन में नहीं बदलते, यानी ये जो दोनों बहनें होती है ना इनके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बच ही जाती है एंड में। तो दोस्तों ये जो बियो और उसकी जो बहन होती है ये ना कभी भी आपस में बात नहीं करते, और उनको पहली बार ना जो बात करवाता है वो ना शैन वान ही करवाता है। माना कि बाई क्यून और जो शैन वान के बीच में ना फाइट हुई थी, मगर फिर भी ना जो शैन वान होता है वो ना बाई क्यून के आगे ना एक शर्त रखता है, यानी एक छोटी सी ना शर्त टाइप चीज रखता है, और जो वो शर्त होती है वो और कोई नहीं बल्कि ना जो शैन वान होता है वो ना बाई क्यून को कहता है तू ना बियो को ना गले लगा। अब ये बात सुन के ना जो बाई क्यून होती है वो ना शैन वान को जो कमीना बंदा समझती थी ना उसके दिल में ना ये सारी बातें निकल जाती है, क्योंकि जब पहली बार ये लोग मिलते हैं ना तो शैन वान इसके ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट को टच करते हैं जहाँ पे किसी को भी नहीं करना चाहिए था, यानी जो शैन वान होता है उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को ही टच करता है पकड़ के। जी फिर जो बाई क्यून होती है वो ना शैन वान को मारना चाहती है, मगर जो बियो होती है वो ना उसको बचा लेती है, मगर फिर भी ना जो शैन वान होता है वो इतना बड़े वाला कमीना भी नहीं होता, क्योंकि वो एंड टाइम पे ना जो बियो और जो बाई क्यून होता है उनको ना आपस में गले लगाने को कहता है, क्योंकि शैन वान को अच्छे से पता था चाहे जो बियो और जो बाई क्यून है इन्होंने कभी भी आपस में बात नहीं की, मगर फिर भी ना जो बियो होती है वो ना अपनी बहन से बात करना चाहती है, और यही चीज ना बाई क्यून के साथ भी होती है, वो भी बियो के साथ बात करना चाहती है, और पहली बार ना जो बियो होती है वो ना अपनी बहन से तब भी गले लगती है, और जो बियो होती है जब उसके साथ गले लगते हैं तब वो बहुत ही वेदर होती है, एक बच्चों की तरह रोती है। उसके बाद फिर जो बियो होती है वो ना शैन वान को ना पसंद करने लग जाती है, यानी उससे प्यार करने लग जाती है। इसके अलावा ना बाई क्यून मियो और बियो वाइफ की बात है, ये सब ना शैन वान की वाइफ बन जाती है, और जितनी भी जो शैन वान की वाइफ होती है वो ना 100 फ्लावर वैली के अंदर रहती है। ये वही क्लैन होता है जो ना सिर्फ शैन वान की वाइफ के लिए बना होता है, और इसके अंदर ना सिर्फ वुमेन भी होती है, शैन वान की वाइफ के अलावा ना और भी कुछ वुमेन होती है, और वो सब भी शैन वान की होती है, और ये जो पूरा क्लैन होता है ये ना सिर्फ वुमेन्स का ही होता है, और इसके अंदर जो शैन वान होता है वो ना लीडर होता है। तो दोस्तों आप लोग खुद ही समझो शैन वान कमीने के कितने ज्यादा मजे हैं, और मुझे पता है जितने भी जो फिंगर लड़के होंगे उनको भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होगी ये बात सुन के, क्योंकि हम जैसों को एक ही नहीं मिलती और इसके पास कई 4 बीवियां होती है क्लैन के अंदर। दोस्तों अब हम लोग ने इसके बाद इस बारे में बात कर लेते हैं जो मियो जो बियो है, क्या ये आखिरकार अपनी पावर रिवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों एंड में ना ये लोग ना अपनी पावर ना रिवाइव कर लेते हैं, और इनका जो फाइनल पावर लेवल है वो ना लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइनिंग जीनम लेवल पे चला जाता है, जो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके अलावा ना इसके अंदर ना कई फाइनल जो शैन वान की और बीवियां वो भी है, और इसके अलावा ना बहुत सी जो बीवियां उनकी स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक ऐसी लड़की भी है जो बिल्कुल वुनर की तरह है, यानी उसको जिस तरीके से बताया गया ना नॉवल के अंदर जैसे वुनर की पर्सनैलिटी उसको बिल्कुल वैसे ही बताया गया है। इसके अलावा कोइन मडोफा की तरह दिखने वाली पर्सनैलिटी की भी जो वुमेन है वो बहुत सारी है, जैसे कि एक तरीके से बाई यू को ही ले लो, जो बस एक ही फर्क है हमारे मेन लीड की फाफा टीचर भी है। इसके अलावा जितने भी जो डोंगो आप लोगों को पसंद है ना उनकी तरह दिखने वाली बहुत ज्यादा मेन फीमेल लीड्स है। और याद रखना इधर मैं शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा, बल्कि इधर ना मैं पर्सनैलिटी की बात करूँ कि पर्सनैलिटी इनके आपस में बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है। तो दोस्तों इसके अलावा ना इस वीडियो के अंदर मैंने आप दोनों को मियो और बियो के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, मियो के बारे में थोड़ा बियो से कम बताया है, क्योंकि जो मियो है ना उसका जो ज्यादातर बैकग्राउंड है वो ना बिल्कुल बियो की तरह ही है, यानी जो दोनों का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि जो ना बियो के जो फादर है ना असल में ना वो ना मियो के मास्टर ही है, और इसके अलावा ना जो मियो है उसकी किसी फैमिली मेंबर का ना और फिक्र ही नहीं है नॉवल के अंदर। इस इसका जो बैकग्राउंड है वो जरा कम बताया मैंने आपको। वैसे जो बियो है इसकी एक बहन भी है और इसके अलावा इसका एक फादर भी है, इस रेफरेंस का बैकग्राउंड मैंने आप लोग को बताया है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो जल्दी से इसको लाइक कर दो, और हाँ दोस्तों अगर आप लोग आगे जाके और किसी और टॉपिक पे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। याद रखना मैं हमेशा ना आप लोग का जो कमेंट है उसको देख लेता हूँ, वैसे अक्सर मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। वैसे ना अगर आप लोग किसी टॉपिक पे डिमांड करते हो तो उसको मैं याद रखता हूँ, या पिन ऑफ को ना मैं ना अपनी जो लिस्ट है ना उसके ऐड कर देता हूँ, जब उसका नंबर आएगा मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा। इफ डेफिनेटली आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर देखो जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, मैं आगे जाके आपका जो टॉपिक है ना उसके ऊपर जाके वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे जो टॉपिक है वो ना पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि अभी तक उनकी बारी ही नहीं आई। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से इसको लाइक कर दो, और हाँ दोस्तों अगर आप लोग ना जो वर्ल्ड डिफाइंड डान गोड का जो सीजन 1 है ना उसको पूरा कंप्लीट देखना चाहते हो तो इसको ना मैंने अपने थर्ड चैनल पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी। बस एक बात याद रखना, पहले 5 चैप्टर है मेरी ओल्ड वॉइस के अंदर, आगे जाके मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।